बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? सब उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं टैलेंट पाकिस्तान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डैनफास एफआर में कौन कौन से नंबर आते हैं और कैसे पता चलेगा इसका पंप कौन कौन सा कैसे नंबर का पता चलेगा। 1/5 का और 1/4 का और 1/3 का कंप्रेसर का पंप का कैसे साइज पता किया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है, तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने 3 पंप ले लिए हैं। ये मुख्तलिफ नंबर के हैं, पर फिर भी ये आपको दिखाई देने में ऐसे लग रहा होगा कि तीनों सेम साइज़ के हैं। इनमें एक 5 का, एक 4 का है और एक 1/3 का है। और आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि इनके जो रूटर हैं वो भी बिल्कुल सेम है और मोटरों को साइज़ भी बिल्कुल सेम होता है। तो ऐसा पता नहीं चल पाता अच्छे से कि ये 5 का पंप कौन सा है और 4 का कौन सा और 3 का कौन सा है। तो इसलिए आपको मैं समझाने के लिए ये वीडियो बनाई है कि आप लोगों की आसानी हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको टेढ़ा कर लिया। आप पिस्टन वाली साइड से पता कर सकते हैं इसको कि ये कौन सा साइज़ है। तो ये आपने यहाँ पे पिस्टन के ऊपर यहाँ पे नंबरिंग लिखी होगी, वो आपने चेक करनी कि क्या लिखा हुआ है। ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, जो भी लिखा है आपको मैक्सिमम पता चल जाएगा। तो आपने वो चेक करना है कि क्या लिखा हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बी लिखा हुआ है। तो बी का मतलब होता है यहाँ पे कि 1/4 का ये पंप है। 1/4 का पंप का मतलब है कि इसमें ये 5 के कंप्रेसर से थोड़ा बड़ा है। और आपको ये भी साथ में बता दूं कि इस कंप्रेसर में 1/6 का कंप्रेसर जो है वो नहीं आता बड़ी बॉडी में। तो इसलिए वहाँ पे वो छोटे कंप्रेसर भी बने हैं। NL में 6 का कंप्रेसर भी आ जाता है, पर FR में ये 6 का कंप्रेसर जो है नहीं आता। तो इसलिए यहाँ पर आपको 6 का पंप जो है नहीं नज़र आएगा। आप देख सकते हैं वहाँ पे बी लिखा हुआ था तो वो 1/4 का था। यहाँ पे भी हम नंबर चेक कर लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे सी लिखा हुआ है। तो सी का मतलब ये है कि 1/5 का कंप्रेसर है ये। जैसे जैसे मतलब कंप्रेसर का नंबर कम होता है वैसे वैसे कंप्रेसर बड़ा होता है। मतलब 1/5 का अगर कंप्रेसर होगा तो वो छोटा होगा 1/4 की निस्बत। तो 1/4 का जो वो बड़ा होता है। तो ये 1/5 का और ये जो 7 है आपका पड़ा हुआ है यहाँ पे, वो वहाँ पे बी लिखा हुआ था तो वो 1/4 का है। तो ये जो 7 पड़ा हुआ है सी लिखा हुआ था 1/5 का है। तो अभी हम इसको भी चेक कर लेते हैं। ये मैंने 3 का कंप्रेसर रखा हुआ तो आपको पंप रखा हुआ है तो आपको पता चल जाए कि 1/3 का पंप होता है उसमें क्या लिखा होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ए लिखा हुआ है। ये मैं आपको अच्छे से भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ए लिखा हुआ है। ए का मतलब ये है कि 1/3 का ये पंप है और ये दोनों पंपों में से सबसे बड़ा है। मतलब ये नंबरिंग तो वैसे छोटी शो करवा रहा है 1/3, पर कंप्रेसरों की दुनिया में मतलब उल्टा है। 1/5 का जो होगा वो छोटा होगा, 1/3 का जो होगा वो बड़ा होगा। इससे नंबर जो छोटा होगा वो बड़ा कंप्रेसर होगा। 1/2 का, 2.5 का ये बड़े कंप्रेसर होंगे इनमें से। तो अच्छे से उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं बी लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है और वो तीसरा कंप्रेसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, पंप दिखा देता हूँ कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ए लिखा हुआ है। तो तीनों में डिफरेंट ये है कि पिस्टन का साइज़ डिफरेंट होगा, बाकी दिखने में ये बिल्कुल सेम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोटर का साइज़ और बॉडी इसकी का पूरा साइज़ जो है सेम ही है। तो अभी मैं आपको समझाने के लिए कि कंफर्म करवाने के लिए कि इसका रोटर भी सेम है, मैं मोटरें भी आपको दिखा देता हूँ। इसकी जो मोटरें आएंगी वो भी बिल्कुल सेम डायग्राम की होंगी, पर उनमें नंबरिंग का सेम चेंज होने की वजह से वो नंबर चेंज होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट आपको पता चल रहा होगा। अगर आप सोच भी रहे होंगे ये सारी 5 की हैं तो इसलिए चलो ये सेम है, तो मैं आपको इसके ऊपर रूटर के रख के भी चेक करवा देता हूँ कि आपको पता चल जाए कि डिफरेंट इसमें क्या है। तो आपको अभी ये भी दोबारा दिखा देता हूँ कि ये डिफरेंट साइज़ के पंप है। ये ना आप कहेंगे इनके बाद में कि भाई डिफरेंट साइज़ के नहीं थे, बाद में आपने चेंज कर दिया था, सेम आपने मोटरें ले ली और सेम ही आपने पंप ले लिए। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको दिखा भी दिया, ये 5, 3 और 4 का पंप है यहाँ पर। तो मैं अभी आपको सीधे करके यहाँ पे अभी रख के भी दिखा देता हूँ, इसलिए मैं कट नहीं लगा रहा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि वाकई भाई सही कह रहे हैं। तो अभी मैं इसकी एक मोटर ले लूँगा क्योंकि ये आपको मैंने दिखा दी नहीं कि सेम डायग्राम की मतलब सेम मोटरें हैं। तो इन सब में यानी कि डिफरेंट तो आना चाहिए। अगर डिफरेंट पंप है तो मोटरें सेम है तो ज़ाहिर सी बात यहाँ पर डिफरेंट आएगा। तो बहरहाल मैं आपको रख के यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने दूसरी मोटर भी रख ली है। यहाँ पर अभी मैं तीसरी मोटर भी रख लेता हूँ इसकी, ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ यहाँ पर। तो अभी आप देख सकते हैं ये सेम मोटरें मैंने ऊपर रख ली हैं। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रोटर और मोटर का सेम डायग्राम है। मतलब ये 3 का पंप था और सेम मोटर वहीं पे ऊपर आई है। तो अभी ये भी देख सकते हैं, ये मेरे ख्याल से 5 का पंप था। तो अभी आप यह भी देख सकते हैं यहाँ पे कि मोटर जो है वो रोटर के साथ बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी ये आप देख सकते हैं ये मोटर का साइज़ है और अंदर से आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं ये भी चेक करवा देता हूँ कि ये 4 का पंप था
तो 4 के पे भी ऊपर ये सेम डायग्राम वाली मोटर ही ऊपर एडजस्टमेंट हो गई है। तो अभी आपको यहाँ पे ये भी दिखा देता हूँ कि कैसे पता चलेगा। ये जो लोहा सा है आपको नज़र आ रहा है, यहाँ तक ये मोटर का सेम डायग्राम होना चाहिए, तो ये परफेक्ट यहाँ पे बैठ जाती है, ना कहीं ज़्यादा हो और ना ये कम हो। तो यहाँ पे यानी कि जब ये मैग्नेट बनाती है मोटर तो ये रोटेट अंदर से करता है लोहे की मदद से। तो ये अभी मज़ीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपने और भी सीखना है तो इस चैनल को आप विजिट भी कर सकते हैं, आपको और भी जानने को मिल जाएगा कंप्रेसर के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।